डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कसडोल में सांसद प्रतिनिधि को पहले सम्मान देने पर भड़के कांग्रेस विधायक संदीप साहू ने कहा प्रोटोकॉल मालूम नहीं कौन बड़ा होता है, कार्यक्रम छोड़कर लौटे। झारखंड शराब घोटाले में रायपुर के कारोबारी सिंघानिया अरेस्ट, एसीबी ने पूछताछ के लिए भेजा था समन। छत्तीसगढ़ में रची गई थी 450 करोड़ के स्कैम की साजिश। जेल में बंद लखमा भाटिया से मिले भूपेश बघेल, पूर्व सीएम बोले कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिल रहा इलाज, सरकार निजी दुश्मनी निकाल रही। बिलासपुर के पेटेशियम होटल में पुलिस की दबिश, कमरे में शराब पीते मिले 4 युवक, प्रबंधन को पुलिस ने दिया नोटिस। और सूरजपुर बलरामपुर समेत 19 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट, 4 डिग्री तक लुढ़का पारा, गौरेला पेंड्रा मरबाई में तेज बारिश शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। बस्तर संभाग के 7 जिलों में एक साथ आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर में बढ़ती असंतोषजनक परिस्थितियों को लेकर गहरी चिंता जताई है। इस दौरान बीजापुर के गोंडवाना भवन में समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि आदिवासी समुदाय की आवाज दबाई जा रही है और सरकार कई गंभीर मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बस्तर में परिस्थितियां लगातार विषम होती जा रही हैं। इस स्थिति में आदिवासी समाज की कुछ चिंताएं उभर कर सामने आ रही हैं, जिस पर बात रखना आवश्यक हो गया। मुद्दों को गंभीरता के साथ उठाने वाले समाज और संगठन को दबाव डालकर कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मनीष कुंजाम के घर में छापा मारा गया। कार्रवाई आवाज उठाने वाले दबाव के लिए की गई, यह सब जानते हैं। जो शिकायत करता है उसी पर ही कार्रवाई करना ये बेहद ही हास्यास्पद है। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया जिस तरह से किया जा रहा है उससे शालाओं में विषयवार शिक्षकों की पदस्थापना नहीं हो पा रही। आदिवासी अंचल में शिक्षा की गुणवत्ता की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? जैसा छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार अपनी बातों पर कायम है, जो वादा किया गया है उसे पूरा किया जा रहा है। बता दें कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका देने की योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये वादा मोदी की गारंटी के तहत पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है और नक्सल उन्मूलन के प्रयास भी जारी रहेंगे। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार कर रही है। पहले दिन से ही मोदी के एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। हर बार यह साबित होता है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। चरण पादुका ये फिर से जो तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले वनांचल क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों को देने का हमने वायदा किया था। जिस प्रकार से तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जंगलों में जाते हैं तेंदुपत्ता संग्रहण करने और उनके पैरों में कांटा ना गड़े, पैरों को तकलीफ ना हो, इसलिए चरण पादुका की योजना हमने प्रारंभ की है और उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। तो एक और मोदी की गारंटी हम पूरा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का शुभारंभ होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 से 23 जून को नवा रायपुर में विश्वविद्यालय के कैंपस का भूमि पूजन करेंगे और ट्रांजिट कैंपस का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि विश्वविद्यालय के लिए 40 एकड़ जमीन आवंटित की गई है और ये करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। साथ ही इस सत्र से ही फॉरेंसिक की पढ़ाई शुरू होगी और 7 एकड़ में फॉरेंसिक लैब भी विकसित की जाएगी।
उसके लिए 40 एकड़ की ज़मीन राज्य की सरकार ने दिया हुआ है और नया रायपुर में, और साथ ही साथ वह उसमें हमको लगभग 350-400 करोड़ रुपया केंद्र से वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वो केंद्र की पूरी मदद से होगा। और फिर वहाँ पर NFSU का एक कैंपस छत्तीसगढ़ में डेडिकेटेड होकर चलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। 3 जो नए कानून आए हैं हमारे, BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही जो कानून आए हैं, इन तीनों कानूनों में 7 साल और 7 साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साइंस का बड़ा महत्व है उसका, और इसलिए बहुत सारे फोर्सेस की, बहुत सारे इसमें मैन पावर की ज़रूरत है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसके खुल जाने से स्टूडेंट्स हमारे आगे आ पाएंगे और बेहतर विश्व स्तरीय संस्थान है उसका एक कैंपस हमको छत्तीसगढ़ में मिलने वाला है NFSU का। साथ ही साथ एक और 6-7 एकड़ की ज़मीन साथ में लगी हुई है जिसमें हमारा फॉरेंसिक लैब, छत्तीसगढ़ का फॉरेंसिक लैब जो छत्तीसगढ़ सरकार का है, वो भी बनेगा। तो ये दोनों ही बातों का भूमि पूजन होना है। उसके लिए 40 छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सचिव की ओर से मीडिया कवरेज पर लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश को कुछ ही घंटों में वापस ले लिया गया है। पत्रकारों के विरोध और आलोचना के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आदेश को निरस्त करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि मीडिया समाज का आईना है जो अच्छाई के साथ साथ कमियों को भी उजागर करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार मीडिया की स्वतंत्रता का सम्मान करती है। व्यक्तिगत मैं और हमारी सरकार मीडिया का सदैव सम्मान करती है और मीडिया का सहयोग बराबर इन 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार को मीडिया का हर स्तर पर मिला। और मीडिया ही एक है कि जिसके माध्यम से हमारे कुछ कमजोरी भी होते हैं, कुछ निगेटिविटी भी होती है, कई चीज़ हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको मीडिया हमारे तक पहुंचाती है। और पिछले मैं जहाँ तक जान रहा हूँ, लगभग 30-35 साल से मैं जान रहा हूँ, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, बहुत कम था, प्रिंट मीडिया का दौर था, वो जो पाक्षिक और मासिक अखबारों का जमाना था, उस समय से लेकर आज तक मैं व्यक्तिगत अनुभव कि मीडिया का समाज के विकास में एक बड़ा योगदान होता है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं, उसको लेकर अभी आप सब लोगों के सांकेतिक प्रदर्शन भी हुए, उसका मैं सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, परंतु एक बात है कि अभी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मीडिया को दिक्कत है, तो मीडिया जनों को हम बराबर चाहते हैं कि सहयोग उनका मिले, हम उनको सहयोग करें, ताकि प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। किसी प्रकार के मीडिया के जो हमारे काम करने वाले साथी हैं, उनको उनके भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है कि मरीजों की जो कोरोना के भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं और जिस प्रकार से कई बीमारी के मरीज एडमिट होते हैं, तो वहाँ पे उनका निजता भंग ना हो, उसको लेकर गाइडलाइन जारी विभाग ने किया है। लेकिन उसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है, तो निश्चित रूप से अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे सचिव अभी विदेश दौरे पर गए हैं, अब जैसे वो आते हैं तो एक बार मीडिया के आप प्रमुख लोगों के साथ बैठकर, हमारे सेक्रेटरी और हमारे अधिकारियों के साथ, उसमें जो मीडिया के भी हित में हो, हॉस्पिटल के हित में हो, मरीज के हित में हो, राज्य के हित में हो, वैसा एक ड्राफ्ट तैयार करके फिर उसके आधार पर संशोधन करके आगे कार्रवाई करेंगे।
बिल्हा और मस्तूरी ब्लॉक की शासकीय शालाओं में बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने अचानक निरीक्षण किया, जिसमें शिक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियां सामने आई। निरीक्षण के दौरान शासकीय हाई स्कूल फरहदा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गतौरा और शासकीय बालक प्राथमिक शाला गतौरा पूरी तरह बंद मिली। हैरानी की बात यह रही कि इन स्कूलों में न तो प्राचार्य मौजूद थे, न ही शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी ड्यूटी पर थे। ये स्थिति न केवल शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ जैसा है। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए। 16 तारीख को प्रवेश उत्सव संपन्न हुआ। आप सब जान रहे हैं, बहुत अच्छे से हमने प्रवेश उत्सव मनाया है। तो उसके ठीक दूसरे दिन से मुझे जिला शिक्षा अधिकारी का रूप में मेरा दायित्व है कि मैं जिले के सभी स्कूलों को संचालन सही ढंग से करवाऊं और टीचरों को उपस्थिति करवा के बच्चों की उपस्थिति में अध्यापन कार्य, जो हमारा मुख्य कार्य है, वो हो। इसी को ध्यान में रखते हुए ठीक 6:30 बजे मैं भ्रमण में निकला था और भ्रमण के दौरान पहला पड़ाव वहां पर जिस स्कूल में मिला, शासकीय हाई स्कूल फरहदा, वो स्कूल जब मैं 7:50 में पहुंचा हूं तो वो बंद मिला। 7:59 तक मैं वहां पर उपस्थित रह करके सीधे प्राचार्य को फोन किया हूं। प्राचार्य ने कहा है कि वो छुट्टी पर है, अवकाश पर है। और मैं बोला ठीक है, आप अवकाश पर हैं, कोई न कोई प्रभारी होगा और स्कूल बंद होना एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है। तो उन्होंने कहा है कि प्रभारी को मैं बोली थी नहीं आए, लेकिन मैंने वहां का वीडियो बनाया, उसकी स्थिति देखी और अपने ग्रुप में शेयर किया और उनको उसके पश्चात मैं दूसरे स्कूल के लिए प्रस्तुत हुआ, गतौरा स्कूल। गतौरा स्कूल में भी यही स्थिति मिली, स्कूल बंद पाया गया। वहां पर तो कम से कम एक स्वीपर और एक भृत्य मिला। उसके पश्चात प्राचार्य से लेकर के अन्य सभी शिक्षक वहां पर अनुपस्थित पाए गए। उसके पश्चात में गतौरा के एक मिडिल स्कूल में उपस्थित हुआ और 4 वहां पर जो प्राथमिक शालाएं हैं अलग अलग मोहल्ले में, उन सब का मैंने निरीक्षण किया। मिडिल स्कूल में बहुत खराब स्थिति थी, केवल एक विंध्येश्वरी यादव करके वहां पर उपस्थित थी। और उसके पश्चात हमारे यहाँ परंपरा से फोन करते गए और उसके बाद वो क्रम बनते गया और टीचर वहां पर उपस्थित होते गए, प्रधान पाठक भी उपस्थित हुई। लेकिन मैंने सबको अकार्य दिवस मानते हुए उन सभी को नोटिस जारी किया। मेरे को 2 स्कूल और निरीक्षण करने का मौका मिला। इसमें से एक स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला अनुसूचित जाति मोहल्ला गतौरा, उसमें भी टीचर अनुपस्थित थे। बच्चे के साथ मैंने ताला खोला, वहां पर 3 बच्चे मेरे साथ थे, उसका फोटो भी मेरे पास है। उसके बाद मैं उसी गांव के गतौरा के जनक पहरी में गया। इतना अद्भुत स्थिति थी कि वहां पर दिव्यांग शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा था। एनटीपीसी से फर्नीचर मिला हुआ है, बाकायदा मैंने उनसे पढ़ा भी पढ़वाया और वो बच्चे बड़े लगन से कर रहे थे। वहां एक शिक्षिका अनुपस्थित पाई गई। 16 इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।